नाम। शास्त्र हमें बताते हैं, पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्महा, अर्थात इस मनुष्य शरीर को पाकर भी जो संसार सागर से पार होने की चेष्टा नहीं करता वह आत्मघाती है, यानी अपनी ही आत्मा का स्वयं हनन करने वाला है। धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरी शरणागत हो जाओ। क्यों? मेरी शरण लिए बिना तुम इस दुस्तर संसार से पार नहीं पा सकोगे। तो प्रभु, कैसे आपकी शरण ली जाए? तो भगवान कहते हैं, मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बहुत आसान तरीका है इस भव सागर से पार पाने का। केवल मुझे प्रणाम करके तुम इस भव संसार से पार उतर सकते हो। इस दुस्तर संसार को आज तक मेरी शरण लिए बगैर कोई पार नहीं कर सका। बहुत सुंदर इस बात पर मुकुंद माला स्तोत्र में महाराज कुलशेखर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवंत मेकांत में यंत ममर्थम अविस्मृति स्तव चरणारविंदे भवे भवे में अस्तु भवत प्रसादात। हे मुकुंद, आपके आगे सिर झुकाकर व आपके शरणागत होकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जैसे प्रत्येक जन्म में ही मेरे द्वारा आपके चरण कमल ना भुलाए जाएं। मुकुंद माला स्तोत्र में महाराज कुलशेखर भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं आपके चरण कमलों में सर झुका रहा हूं और आपके शरणागत हो रहा हूं। इसके उपलक्ष्य में मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर तक मैं आपके इन चरण कमलों को कभी ना भूलूं। श्री गोविंद पादाम भोज मधुनो महद अद्भुतम यत पायेनो न मुह्यंती यायिनः। भगवान के चरण कमलों की कितनी महत्ता है, इसके विषय में महाराज कुलशेखर कहते हैं कि हे गोविंद, जिनके मधुर पाद पद्मों की ऐसी महिमा है कि जिन्होंने उस रस का पान किया है वे कभी भी संसार के विषयों में मुग्ध नहीं होते। यानी कि जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की, कमल जैसे भंवरा कमल पर मंडराता है और उसके रस का आस्वादन करता है, तो वह कमल के मकरंद का पान करने में सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि अपने आप को भी वह भुला बैठता है। कमल सूर्य की उपस्थिति में खिलता है और सूर्य की अनुपस्थिति में बंद हो जाता है। उसी कमल के मकरंद का रसपान करते करते भंवरा यह भूल जाता है कि संध्या का समय उपस्थित हो गया है और अब कमल का जो फूल है वो बंद होने वाला है, और यदि यह बंद हो गया तो मैं इसी में कमल के अंदर बंद रह जाऊंगा और हो सकता है इसी के कारण मेरी मृत्यु आ जाए। परंतु वह यह सब भूल जाता है। तो यहाँ पर भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, जिसने आपके चरण कमलों का रसास्वादन पान कर लिया वो इन संसार के विषयों के प्रति मुग्ध नहीं होता, यानी जो संसार के तुच्छ विषय हैं इनके प्रति मुग्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके चरण कमलों का सर्वश्रेष्ठ उसे रसास्वादन प्राप्त हो गया है। इसके विपरीत जो इस रसास्वादन से विमुख रहते हैं, जिन्होंने आज तक गोविंद के चरण कमलों की महिमा का रसास्वादन नहीं किया, वे ही इस संसार में मत्त रहकर फंसते हैं और इस संसार में इतना मत्त हो जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि उनका जो जीवन है वो समाप्ति पर है, यानी उन्हें कुछ ही समय दिया गया है इस संसार में रहने के लिए। काल का जो गाल है वो उन्हें ग्रसने वाला है, वो भूल जाते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना भक्ति विनोद ठाकुर जी भगवान के चरण कमलों में कहते हैं, मानस देह गेह जो किछु मोर
अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। संपदे विपदे जीवने मरणे, दाये मम गेला तुआ ओ पदवरणे। मारबी राखबी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। जन्म आबी मोए इच्छा यदि तोर, भक्त गृह जनि जन्म हो मोर। कीट जन्म हो यथा तुया दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आश। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन ये भक्त, लभई ते ताक संग अनुरक्त। जनक जननी दैत तनय, प्रभु गुरु पति तुहु सर्वमय। भक्ति विनोद कहे सुन कान, राधा नाथ तुहु हमार प्राण। हे नंद किशोर, मैंने अपना मन, शरीर और घर जो कुछ भी है सब आपके श्री चरण कमलों में अर्पण कर दिया है। अब मेरा सुख दुख एवं जन्म मरण का दायित्व समाप्त हो गया, क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों का वरण कर लिया है। हे प्रभु, अब तो इस दास पर आपका पूरा अधिकार है। आप चाहे तो अपने इस दास को मार डालिए या जीवित रखिए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। यदि आप मेरा इस जगत में जन्म भी कराएं तो ऐसी कृपा करना कि आपके भक्त के घर में ही मेरा जन्म हो। बहिर्मुख होकर ब्रह्मा जैसा जन्म लेने की भी इच्छा नहीं है, परंतु जहां आपके प्रिय भक्त हों वहां कीट जन्म भी मुझे स्वीकार है। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि भुक्ति एवं मुक्ति रूपी कपटता से रहित शुद्ध भक्तों के श्री चरणों में मेरा मन अनुरक्त रहे। मेरे तो पिता, माता, प्रिय, पुत्र, प्रभु, गुरु तथा पति सभी कुछ आप ही हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे राधानाथ, आप मेरे प्राण स्वरूप हैं, है ना। हरे कृष्णा।